अंधविश्वास में खुद का करवाया कत्ल, पुलिस ने किया खुलासा। खबर स्टेट क्राइम ब्यूरो के साथ प्रयागराज मंडल क्राइम संवाददाता चंद्रदीप सिंह की रिपोर्ट। मरने के बाद क्या कोई शख्स दोबारा जिंदा हो सकता है? जाहिर है ये नामुमकिन है, लेकिन इस दुनिया में अंधविश्वास में कुछ लोग जी रहे हैं। यही कारण है कि प्रयागराज में एक शख्स ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी ही हत्या खुद से करवा ली। सोचने पर ये कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है और प्रयागराज पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का आज खुलासा कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स नितेश सैनी है, जो हरिद्वार में रहता था। हरिद्वार में ही आशीष दीक्षित से मुलाकात हुई और दोनों में दोस्ती होगी। आशीष तंत्र मंत्र में यकीन रखता था, लिहाजा उसने नीतीश को यकीन दिलाया कि तंत्र विद्या से उसका जीवन बदल जाएगा और वो धनी हो जाएगा। इस बीच नीतीश और आशीष में दोस्ती गहरी हुई और आशीष नीतीश को विंध्याचल दर्शन करने ले गया। इस बीच नीतीश का सारा खर्च आशीष ही उठाता था। पैसों की तंगी हुई तो आशीष नीतीश से अपना पैसा मांगने लगा। नीतीश ने आशीष से कहा कि स्थिति सुधरते ही लौटा दूंगा। उसके बाद आशीष ने नीतीश से कहा कि उसे तंत्र विद्या हासिल करनी है। अगर वो उसको मार देगा तो वो फिर से जिंदा होकर हरिद्वार में मिलेगा और दोबारा जीवित होने के बाद उसके अंदर दैवीय शक्तियां आ जाएगी, जिससे तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। दोनों इस पर राजी हो गए। नीतीश ने सोचा कि अगर आशीष मरेगा तो उसका ही फायदा है, क्योंकि जो पैसा वो मांग रहा है वो देना नहीं पड़ेगा। फिर क्या था, आशीष दीक्षित ने अपनी ही हत्या का प्लान तैयार कर लिया। आशीष नीतीश को लेकर करचना के इस ढाबे के पीछे गया। आशीष ने पहले शराब का नशा किया, उसके बाद नशीली गोलियां खाई और जब आशीष बेहोश होकर लेट गया तो नीतीश ने चॉपर से उसका गला काट दिया। फिर पूजा पाठ करने के बाद चॉपर और पूजा सामग्री को गंगा में बहा दिया। उसके बाद नीतीश सीधा रेलवे स्टेशन जाकर मरने वाले आशीष का इंतजार करने लगा। जब आशीष नहीं आया तो आरोपी नीतीश हरिद्वार चला गया। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए प्रयागराज पुलिस ने बारीकी से जांच की और वारदात की कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और वैज्ञानिक साक्ष्य से पुलिस को पता चल गया कि हत्या करने वाला नीतीश ही है। पुलिस ने उसको हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। इस केस को पुलिस ने काफी मेहनत से सॉल्व किया है। डीसीपी यमुनानगर सौरभ दीक्षित के मुताबिक इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस और सर्विलांस टीम ने भी दिन रात मेहनत की थी। उपरोक्त लिखी गई बातों की जानकारी का स्रोत सौरभ दीक्षित एसपी द्वारा दी गई है। देखिए, 10 दिसंबर को थाना करछना पे एक सूचना प्राप्त हुई थी एक अज्ञात शव के संबंध में। तत्काल वहां पे फील्ड यूनिट और सभी उच्चाधिकारी पहुंचे थे। शव को देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। इस अज्ञात हत्यारे के उसको पकड़ने के लिए तथा इस केस के सफल अनावरण के लिए एसीपी करछना के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था और इनके द्वारा सफलतापूर्वक इसका आज अनावरण किया गया है। इस घटनाक्रम में संलिप्त एक अभियुक्त जो कि नितेश सैनी है, ये जनपद हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है, जिसे दिनांक 15 दिसंबर को हिरासत में लेकर के आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो अभियुक्त नितेश सैनी है, इनसे विस्तृत और गहन पूछताछ की गई। इन्होंने बताया कि आशीष दीक्षित को, जो कि मृतक हैं, इनको 5-6 महीने से जानने लगे थे। आशीष दीक्षित इन्हें अपने साथ कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र की बातें सिखाने के लिए अपने साथ रखने लगे थे। इन लोगों का ये उद्देश्य था कि ये लोग कोई ऐसी तंत्र सिद्धि कर लें जिससे व्यक्ति मृत्यु के उपरांत पुनर्जीवित हो जाए, और इसी बहकावे में ले करके उन्होंने जो अभियुक्त हैं उन्हें संतुष्ट और कन्विंस कर लिया कि उनके ऊपर प्रहार कर दें। वो प्रहार जो था वो प्राणघातक था और इसी घटनाक्रम के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।